अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारत ने आज टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है और एक कड़वा घूंट भरा है, जिसे बोलते हैं ना कि सिलेक्टर्स के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। वो चीज़ जो हम हमारे यहाँ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कहते रहे हैं, पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर्स कहते रहे हैं कि जो मर्जी हो जाए भारत ये नहीं करेगा, भारत ने वो किया। हम समझते थे कि भारत कंसिस्टेंसी पॉलिसी के साथ चलता है, कोई रन नहीं भी कर रहा तब भी टीम के साथ जुड़ के रहेगा। मैं बात कर रहा हूं शुभमन गिल की, जो कि उनका नायब कप्तान था और उनका फ्यूचर टी20 कैप्टन आफ्टर टी20 वर्ल्ड कप सबकी नजर में था कि इनका टी20 का कप्तान अब शुभमन गिल होगा, क्योंकि वो वन कैप्टन ऑल फॉर्मेट वाली पॉलिसी पे चलते हैं कि एक ही कैप्टन हो जो वनडे टेस्ट टी20 तीनों का हो। वो वनडे और टेस्ट का तो था और टी20 के ऊपर कड़ा इम्तिहान था। अगरचे 200 उस लड़के ने किए हुए थे शुभमन गिल ने ओवरऑल अपनी टी20 करियर में, एक जिम्बाब्वे के खिलाफ और एक न्यूजीलैंड के खिलाफ, मगर इस पूरे साल में कोई 50 नहीं है। 2025 में लास्ट जो 50 थी वो नंबर जाकर 2024 के अंदर थी, वो भी जिम्बाब्वे के खिलाफ। उससे पहली जो 50 थी वो भी जिम्बाब्वे के खिलाफ। अगर किसी बड़ी टीम के खिलाफ 50 देखी जाए तो 2023 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ उसकी 50 थी। सो एक वो चीज जिसके बारे में कम गुमान किया जा रहा था कि शुभमन गिल के बगैर वो टी20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस करें, उन्होंने कर दिया। आखिरी 18 इनिंग्स में 370 रन हैं, 377 रन बनते हैं, 25 की एवरेज है, 137 का स्ट्राइक रेट है, सिर्फ 5 छक्के हैं शुभमन गिल के। मगर उनके कप्तान सूर्य कुमार यादव का भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम रिकॉर्ड है। इसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं, टीम क्या है वो भी मैं बताऊंगा। मगर पाकिस्तान में भी एक बहस चल पड़ी कि पाकिस्तान के पास भी 2-3 बैगेज ऐसे हैं, लाइक हमारा कप्तान भी रन नहीं कर रहा, हमारे भी एक दो और प्लेयर हैं, आई डोंट वांट टू नेम, जो रन नहीं कर रहे हैं मगर बड़े डेकोरेटेड प्लेयर हैं। और शायद हम लोगों ने बड़े जोर से बोला था कि यार इनको तो वर्ल्ड कप स्क्वाड में आप लेके आए, इनको रखना चाहिए। एशिया कप में नहीं थे उनमें से एक नाम, मगर हमने शामिल किया। मैं बाबर आजम की बात कर रहा हूँ। फिर बहुत से दबाव में बातें हुई कि यार बाबर आजम के बल्ले से रन नहीं आएगा, एक 100 आया उनका, मगर टी20 में वो फॉर्म नहीं चल रही। अब बिग बैश के अंदर भी बाबर आजम ने 50 कर ली है। मुझे पाकिस्तान के एक कोच ने, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, उन्होंने फोन पे, अभी नहीं कोच, अभी हालिया कोच जरूर रहे हैं बट अभी कोच नहीं है, उन्होंने फोन पे कहा, उन्होंने बोला कि हम लोग ना, मतलब आप लोग जर्नलिस्ट बहुत ज्यादा करते हो, आप एक क्रिकेटर का नाम लेते हो कि यार ये क्रिकेटर देखें बड़ा है, आप उसके पीछे बाकी जितने क्रिकेटर हैं जो बेहतर हो सकते हैं आप उनका जिक्र ही नहीं करते। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान का आप वनडे का सफर देखें तो रिजवान और सलमान अली आगा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आप अगर टेस्ट का देखें तो शौशकील ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। टेस्ट और वनडे दोनों का मिला के देखें तो सलमान आगा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। फिर आप हमेशा ये क्यों कहते हैं कि सबसे बड़ा प्लेयर तो बाबर आजम है? नो डाउट बाबर आजम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है माजी में, मगर पिछले 2-3 वर्षों में अगर किसी और क्रिकेटर ने परफॉर्म किया तो आप लोग उनका नाम क्यों नहीं लेते कि यार वो भी पाकिस्तान का बड़ा प्लेयर है? आप एक बड़े घने दरख्त के पीछे छोटे दरख्तों को छुपा देते हो, जो कि ज्यादती करते हो और उनको बड़ा होने नहीं देते हो। ये मुझे पाकिस्तान के एक कोच ने गिला किया था कि यार ये हम लोग बहुत गलत करते हैं, इससे एक डिजर्विंग क्रिकेटर का हम जिक्र ही छोड़ देते हैं, जो कि मुझे लगता है कि फेयर इनफ है। मगर एक क्वेश्चन है, अब इंडिया शुभमन गिल के बगैर गया क्योंकि उनके पास ऑप्शन थी। उनके पास ऑप्शन क्या थी? ईशान किशन की ऑप्शन थी उनके पास। अब ईशान किशन का आईपीएल का सफर देखिए, 354 रन है 13 मैचेस के अंदर, 35 की एवरेज है, 152 का स्ट्राइक रेट है। उस लड़के का मतलब इतना डेकोरेटेड रिकॉर्ड के झारखंड के को पहली दफा मुश्ताक अली ट्रॉफी के अंदर उसने चैंपियन बनाया, फर्स्ट एवर। फाइनल मैच के अंदर 100 किया, 10 मैचेस के अंदर 517 रन हैं, 57 की एवरेज है, 197 यानी 200 का स्ट्राइक रेट है, 200 है उसके। इतना डेकोरेटेड रिकॉर्ड होने के बाद वो टीम में आया और शुभमन गिल को उसने एक तरह से रिप्लेस किया। 2023 में आखिरी मैच खेला हुआ है ये ईशान किशन, और मजे की बात है आखिरी 3 मैचेस में इस लड़के की 250 हैं और दोनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैं, किसी थकी टीम के खिलाफ नहीं मैं कह रहा, मगर फिर भी टीम का हिस्सा नहीं। आप ईशान किशन को भी छोड़ दें, आप जायसवाल को देखें, अगर वैसे इतना अच्छा रिकॉर्ड के बावजूद अगर जायसवाल और ईशान किशन के दरमियान टाई होता तो वो आंखें बंद करके जायसवाल को लेते, मगर चूंकि आईसीसी है इवेंट, उसमें 2 कीपर देने होते हैं, एक संजू को दे दिया और एक ईशान किशन का नाम दे दिया। अब मैं आपको उनका 15 रुकनी स्क्वाड बोल देता हूं और उसके बाद बात आगे करते हैं। ये न्यूजीलैंड के खिलाफ भी यही खेलेगा। सूर्य कुमार यादव कप्तान है, अभिषेक शर्मा है, संजू सैमसन वन कीपर, तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल नायब कप्तान के तौर पर, रिंकू सिंह शामिल हैं, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर और ईशान किशन। एक चीज जिसके ऊपर सब जिक्र कर रहे हैं कि शुभमन गिल, दूसरी कोई जिक्र नहीं कर रहा कि जितेश शर्मा उनका कीपर वो भी उड़ गया। अब जितेश शर्मा राइजिंग चैंपियनशिप के अंदर जो जिसको हम इमर्जिंग एशिया कप कहते हैं,
उसके अंदर कप्तान था भारत का, रन नहीं हुए, बड़ा बुरा खेला, एज ए कैप्टन बड़ा गंदा लीड किया था, उसको भी फारिग कर दी। उसका जिक्र ही नहीं हो रहा क्योंकि बड़ी विकेट गिरी है, वो है शुभमन गिल की, उसका जिक्र चल रहा है, मगर पीछे से वो भी फारिग हुआ है। सो एक चेंज के साथ, यानी शुभमन गिल की जगह पे एक तरह से ईशान किशन को उन्होंने लिया, और बज़ाहिर उसने जितेश शर्मा की जगह पे ईशान किशन को लिया है, मगर नज़र ये आ रहा है कि इसको लिया गया है ईशान किशन को शुभमन गिल की जगह पे। सो पॉइंट इज के उनका प्लेइंग 11 सीधा नज़र आ रहा है। ईशान किशन खेलेगा नहीं, प्लेइंग 11 में नहीं होगा। अगर इनका संजू सैमसन रन नहीं करता तो शायद फिर उसके ऊपर आए कि ओपनर की दो ऑप्शन बन जाती हैं, संजू सैमसन भी और ईशान किशन। सिर्फ 3 ओपनर है इनकी T20 टीम में। अगरचे टॉप ऑर्डर के बैट्समैन ज्यादा कह सकते हैं, लाइक वनडाउन के ऊपर कभी वो शिवम दुबे को भेजते हैं, कभी तिलक वर्मा को भेज देते हैं, कभी सूर्य कुमार यादव खुद आ जाता है। ये ऑप्शन उनके पास जरूर है कि वनडाउन पोजीशन के ऊपर, और उनका कोच कह भी चुका है गौतम गंभीर कि हमारे पास ओपनर सेटल है, बाकी सब चीजें चेंज हो सकती हैं। कप्तान भी ये कहता है। अब जो चीज सेटल है वही गिर गई, यानी वो हमेशा कहते थे कि शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ये सेटल है, बाकी चेंज हो सकता है, मगर शुभमन गिल की विकेट गिर गई है। अब संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ये सेटल हो गया, नीचे चेंज हो सकता है। और अगर कहीं पे संजू सैमसन उनके रन ना आए या कोई इशू हुआ, तब ईशान किशन कीपर भी खेलेगा और ओपनर भी खेलेगा। तो उनके पास 2 कीपर हैं, दोनों ओपनर की चॉइस के ऊपर हैं। नीचे भी खिला सकते हैं ईशान किशन को, बस जरूर वो इतना कबाड़ा करता है नहीं कि एक प्लेयर फॉर्म में है तो उसको धक्के से नीचे खिला दें, वो जो पोजीशन बनती है वहीं पे खिलाएंगे। सो उनका प्लेइंग 11 जो मुझे नजर आ रहा है, 3 पेस अटैक के साथ होगा, जो उनका एशिया कप में रहा। एशिया कप में उनके पास पांड्या भी नहीं था, फिर भी वो एक रेगुलर बॉलर के साथ नहीं आए थे बुमराह के साथ, वो शिवम दुबे के साथ अटैक कर लेते थे, उसके से 4 ओवर भी करवा दे, बाद में स्पिन का जोड़ी उन्होंने लगा दी थी। अब उनके पास सीधा सीधा एक है कि बुमराह प्लस पांड्या प्लस शिवम दुबे, ये 3 बॉलर हैं, इन तीनों के मिला के 12 ओवर नहीं तो 10 ओवर तो बन ही सकते हैं। और फिर 3 स्पिन के ऑप्शन, अक्षर पटेल को नायब कप्तान रखा हुआ है, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती इनके साथ में आएंगे। सो 3 स्पिनर आ गए इनके पास, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव। 2 रेगुलर बॉलर हैं इसके अंदर, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव। और अगर तीसरा रेगुलर बॉलर प्लेइंग 11 में देखें तो बुमराह बनता है। सो 3 बॉलर हैं इनके पास जो प्लेइंग 11 में बनते हैं। उसमें आप ये कह सकते हैं कि एक पेसर ये कम खिलाएंगे, अब वर्ल्ड कप में आप देख लीजिएगा, मगर ये इनको जिसे बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम भी हो सकता है। लाइक अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम आती है, न्यूजीलैंड की टीम, खैर न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस खेलने हैं और ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हम एक रेगुलर फास्ट बॉलर को कम करें। लाइक टोटल 11 में 3 रेगुलर बॉलर हो, जिसमें बुमराह हो, कुलदीप हो, वरुण चक्रवर्ती हो, ये 3 रेगुलर बॉलर हो गए, और बाकी ऑलराउंडर्स की जोड़ी है कि अक्षर पटेल होगा, पांड्या होगा और शिवम दुबे होंगे। तो ये 6 बॉलर बन जाते हैं। और बैट्समैन पीछे अगर रेगुलर देखे जाए तो 6 बनते हैं, बैटिंग परस्पेक्टिव देखा जाए तो 8 बन जाते हैं। बैट्समैन इनके किस तरह से आएंगे, इनका संजू सैमसन आ जाएगा, अभिषेक शर्मा आ जाएगा, फिर तिलक वर्मा इनके वन डाउन ऑप्शन के ऊपर आएंगे, चौथे पे इनका कप्तान सूर्य कुमार यादव है वो आ जाता है, फिर शिवम दुबे की ऑप्शन आती है, प्लस रिंकू सिंह को भी खिलाना चाहें, सॉरी हार्दिक पांड्या जो है, रिंकू सिंह भी आ सकता है, फिर हार्दिक पांड्या की ऑप्शन है इनके पास अक्षर पटेल की ऑप्शन है। सो एक अच्छा डेकोरेटेड सा इनका बन जाता है। अगरचे हर्षित राणा भी इनके पास हैं, अगर कहीं पर रेगुलर बॉलर एक और ऐड करना पड़ा, थोड़ी बहुत बैटिंग वो भी कर लेता है, हल्के फुल्के, मैं ऑलराउंडर नहीं मानता उसको, अगरचे वो उसको ऑलराउंडर की कैटेगरी में ले आते हैं। सो ये बनता है। मुझे लगता है कि एक चेंज से, सिर्फ एक स्विच करने से उनका बहुत अच्छा प्लेइंग 11 बनता है। मेरे जाती ख्याल ये है कि एक अच्छा तगड़ा स्क्वाड अनाउंस किया, सिर्फ 2 चेंज किए हैं, बाकी सब धांसू किस्म का है। और एक चीज़ जो उनको काफ़ी अरसे से पिंच कर रही थी कि क्या इसके साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, बिल आखिर वो इस फैसले पे पहुंचे हैं कि शुभमन गिल को ड्रॉप करें। शुभमन गिल को ड्रॉप करने के बाद अब सीधा सीधा इनका स्क्वाड बन रहा है और एक कड़वा घूंट लिया। बट अगेन ये सवाल आएगा, क्या पाकिस्तान भी ये कर सकता है? क्योंकि पाकिस्तान का ये सीन हुआ कि आपके, अगर हम खुले दिल से देखें, फ़खर जमान की एक आधी इनिंग अच्छी आई ILT के अंदर, क्या फ़खर जमान प्लस कप्तान सलमान अली आगा आज अगरचे 50 आई है, बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए कि कप्तान बाबर आजम की 50 आई है, बहुत अच्छी खबर है। सो ये 3 हैं जिनके रन नहीं आ रहे थे, एक्चुअली में खुल के रन नहीं आ रहे थे। उसमें आप कह लें कि एक आधी 50 अगर बिग बैश में बाबर आजम की ओर आ जाती है तो हमारे लिए राहत की बात होगी। आपको याद होगा पाकिस्तान के कोच माइक हैसन ने जब बाबर आजम T20 टीम के अंदर नहीं थे तो उन्होंने कहा था कि उनके लिए रास्ता बंद नहीं है, सीधा रास्ता है, बिग बैश में परफॉर्म करें और टीम के अंदर आ जाएं। सो वो तो पहली टीम के अंदर थे, मगर उस क्वेश्चन मार्क जरूर था कि बाबर आजम के रन नहीं आ रहे, कहीं पाकिस्तान के ऊपर वो बैगेज तो नहीं होंगे, खुदा ना खास्ता। मुझे लगता है कि हम श्रीलंका में खेल रहे हैं, आपके पास बाबर और मेरे ख्याल में तो रिजवान की ऑप्शन भी होनी चाहिए। बट अगेन ऑफ कोर्स एक बिग बैश का प्लेटफॉर्म है और एक खुली चॉइस है उनके पास, जितने मैचेस अपेरेंटली बाबर ने खेलने उतनी रिजवान ने भी खेलने, तो 50 करिए, मतलब आप भी थोड़े रन करें। अगर बाबर से ज़्यादा रन आते हैं तो ये आवाज़ उठेगी कि यार रिजवान के भी तो रन आ रहे हैं।
क्योंकि श्रीलंका के अंदर 160, 170, 150 ये रन बड़े होते हैं। सो उसमें तो 250 वाला चक्कर नहीं है श्रीलंका में, क्योंकि नेचुरली वहाँ पे बॉल सीम भी होता है, टर्न भी होता है। सो ये देखना है, क्योंकि उस्मान खान जो हैं उनके डोमेस्टिक में रन आए हैं, जो कीपर पाकिस्तान के पास ऑलरेडी है, तो हम 2 कीपर की ऑप्शन हमें भी देनी पड़ेगी, अगरचे हम शारदा फरहान की देते हैं, क्योंकि कंकशन की सूरत में आप दूसरा कीपर आपको देना ही पड़ता है जब आप टीम की अनाउंसमेंट करते हैं। शारदा फरहान कीपर नहीं है, बट मेकशिफ्ट कीपर आप कह सकते हैं कि उस तरह से है। सो हमारे पास भी एक ऑप्शन है कि आपके भी बड़े बल्लेबाज, क्योंकि शुभमन गिल उनका बड़ा बल्लेबाज है, रन नहीं आए तो उन्होंने ड्रॉप कर दिया। आपके पास भी 2-3 ऑप्शन हैं जिनके रन बड़े नहीं आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि उनके ऊपर भी शायद हल्की फुल्की तलवार हो रही हो। वो अलग बात है कि हमने सबसे ज़्यादा शोर मचाया था कि यार श्रीलंकन कंडीशन के मुताबिक आपको बाबर को लेना चाहिए, और मैं अभी भी बिलीव करता हूँ कि बाबर होने चाहिए, मगर ये भी साथ में ज़रूरी है कि अगर बाबर आजम के बल्ले से रन आ रहे हैं तो, अगर खुदा न खासा रन नहीं आते तो एक बड़ा नाम बट विदाउट परफॉर्मेंस तो आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सो ये एक पूरी की पूरी सिचुएशन है दोस्तों। बट मुझे उनका स्क्वाड देख के बड़ी हैरानी जरूर हुई, मगर बड़ा धांसू किस्म का स्क्वाड है। इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।